सर्टिफिकेट केवल इशू कर दिया जाता है, हो गया, और वही सर्टिफिकेट आपके पूरे टैलेंट का पूरा आकलन कर देगा कि आप कितना टैलेंटेड। जो टैलेंटेड थे उनको सरकार कैसे गुमराह करके कैसे ठग लिया। यही 3.5 लाख लोग जो हैं यही बिहार का जनता है, बाकी जो है हम लोग कोई जानता होता नहीं है। 5,000 का कौन सा सर्विस होता है। इस तरह का विशेष एग्जाम राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए इस नियोजित के लिए हो रहा है, उसी तरीका का विशेष एग्जाम एनआईएएस वाले के लिए क्यों नहीं हो रहा है। सुन रहे होंगे पेपर में निकाला है नियोजित शिक्षक मात्र जो 3.5 लाख के करीब में है, 3.5 लाख नियोजित शिक्षक के लिए इतना ध्यान दिया जा रहा है, जो कि मतलब ये पहले से जॉब भी कर रहे हैं और इसके अलावा ये इनका सैलरी भी जो था वो भी प्राइवेट वाले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है। प्राइवेट जो टीचर थे उनके अपेक्षा इनका सैलरी भी ठीक ठाक था। प्राइवेट वाले स्कूल में जब जा रहे थे पढ़ाने तो कोई 4,000 रुपया पर पढ़ा रहे थे, कोई 5,000 रुपया पर, कोई का तो कमेंट्स ऐसा आया है कि सर हम 2,000 रुपया पर पढ़ाते थे। अब बताइए, इस पर ध्यान नहीं है और इनको एक डिग्री दे दिया गया एनआईओएस डीएलएड, जबरदस्ती खींचकर एक डिग्री दिया गया कि चलिए आप लोग को ट्रेंड करा देते हैं, आप लोग पहले से ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड हो जाइएगा तब बच्चा को अच्छा से पढ़ाइएगा। ट्रेनिंग में क्या होता है वो तो आप लोग खुद पता है। एक सर्टिफिकेट केवल इशू कर दिया जाता है, हो गया, और वही सर्टिफिकेट आपके पूरे टैलेंट का पूरा आकलन कर देगा कि आप कितना टैलेंटेड हैं। अगर वही सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप टैलेंटेड ही नहीं हैं। ये तो आप लोग को भी खुद पता है, सब बेहतर जानकार हैं, आप लोग भी टीचर हैं। और पढ़े लिखे व्यक्ति को ठग लिया गया है सरकार के द्वारा। ये आप सोचिए कि जो टैलेंटेड थे उनको सरकार कैसे गुमराह करके कैसे ठग लिया। ये 14 लाख लोग इसलिए भटक रहे हैं अभी क्योंकि इनमें अभी एकता नहीं है। जो एनआईएएस वाले हैं उसमें एकता नहीं है, जबकि यही 3.5 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उसमें देखिए कि किस प्रकार का एकता है। जब सरकार इनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बोल रहा है एग्जाम दीजिए, तो एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं है ये कि हम एग्जाम देकर राज्यकर्मी का जो है वो दर्जा हासिल कर सके। ये भी नहीं। आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद सरकार निर्णय लिया था कि 3 बार जो एग्जाम में फेल होगा उसको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फिर सरकार को झुकना पड़ गया और यही 3.5 लाख लोग जो हैं यही बिहार का जनता है, बाकी जो है हम लोग कोई जानता होता नहीं है, बाकी किसी पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। बताइए 3.5 लाख दिख रहा है, लेकिन देश का ये 14 लाख जो है जिसको सताया जा रहा है ये सरकार के नजर में नहीं आ रहा है। इसके लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। जब नियोजित शिक्षक और प्राइवेट शिक्षक दोनों एनआईएएस का डिग्री सेम लिए थे, सेम समय में ट्रेनिंग किए, दोनों को अगर मान लीजिए अगर इन सर्विस मान रहा है, अगर एक तो सर्विस मानना ही उसमें गलत था, 2,000-5,000 का कौन सा सर्विस होता है, लेकिन अगर इन सर्विस माना जा रहा था तो जिस तरह का विशेष एग्जाम राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए इस नियोजित के लिए हो रहा है, उसी तरीका का विशेष एग्जाम एनआईएएस वाले के लिए क्यों नहीं हो रहा है। बीपीएससी एग्जाम गया भाड़ में, बीपीएससी एग्जाम में नहीं बैठना है। आप इसमें जब ट्रेनिंग कराए हैं नियोजित का और प्राइवेट का साथ में जब आप कराए हुए हैं, तो एनआईएएस से जो डीएलएड का डिग्री आप दिलवाए हुए थे, तो इसके लिए भी विशेष एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। इसको उसी विशेष एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए। और 5 बार आप जैसे आप रूल निकाल रहे हैं, अगर ये भी 5 बार में अगर पास नहीं कर रहा है तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दीजिएगा। और या फिर आप जब ये डिग्री जब दिए हुए हैं वो प्राइवेट में पढ़ाए या सरकारी स्कूल में पढ़ाए, पढ़ा तो बिहार के ही जनता को रहा है, चाहे भारत की जनता को पढ़ा रहा है ना। जो भी छात्र है उसी का कल्याण किया जा रहा है ना। तो आप भी सैलरी में कुछ अनुदान दीजिए, कोई आपसे अलग से डिमांड नहीं करेगा। आप अगर इन सर्विस बता रहे हैं तो जो सर्विस में इसका और इसका सैलरी है उसको इक्विवेलेंट कर दीजिए, कोई जो है आपसे अलग डिमांड नहीं करेगा। बहुत फोन आया है, बहुत कॉल आया, मैसेज भी आया, कमेंट्स में भी देखे, तो इसमें सब कोई जो है परेशान है। केवल यही 3.5 लाख लोग पर ध्यान है, लेकिन ये देश का जो इतना बड़ा संख्या 14 लाख है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर ये 14 लाख जो व्यक्ति है, इसके 14 लाख में अगर एक फैमिली में 5 ही मेंबर होगा तो बताइए कि इससे 14 गुना 5 यानी कि लगभग 70 लाख लोग परेशान हो गया। 70 लाख आबादी परेशान है। इसके लिए कुछ सोचिए। और बार बार केवल केस हो और उसमें चंदा बिटोरा जाता है। सब चंदा जमा कर करके क्या पता क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ सही जगह जाता है, कुछ गलत जगह जाता है, और सरकार का गलती और खामियाजा नागरिक भुगते। नागरिक बार बार परेशान हो, केस मुकदमा करते रहे और गलती आप कीजिएगा। इसमें सुधार होना चाहिए। और ये जो बात रखा जा रहा है, इस बात को आगे लेकर आप लोग को सबको जाना होगा।
कि ये जब 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जब इसी डिग्री को लिए हुए हैं और इनके लिए विशेष एग्जाम उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिए विशेष एग्जाम कराया जा रहा है, तो 14 लाख वाले लोग के लिए भी विशेष एग्जाम होना चाहिए।